हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 4 महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। तो अब उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हम देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। आपको एक चार्ट दिया हुआ है और वो आपको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं चार्ट में आपको एक तरफ मीनिंग लिखना है, जैसे विलेज का मीनिंग, देन उसमें ऑफिसर्स कौन से बैठते हैं, देन उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो मैं आपको जल्दी से इनके आंसर्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम सबका देख लेते हैं व्हाट इट मीन्स। ओके, विलेज का मतलब क्या, कस्बा का मतलब क्या एंड पारगना का मतलब क्या। ओके, तो क्योंकि आपको एक लाइन जितना ही, तो सबसे पहला विलेज, जिसे मौजा भी कहा जाता था। व्हाट इट मीन्स में आप लिखेंगे अ विलेज। इसका आंसर आप लिखेंगे अ विलेज। आपको वन वर्ड में ही आंसर करना है तो इतना सफिशिएंट होगा। नाउ सेकंड इज कस्बा का मतलब लिखना है तो आप लिखेंगे अ बिग विलेज। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अ बिग विलेज इसका आंसर होगा। नाउ थर्ड है पारगना का आप लिखेंगे मैनी विलेजेस। क्या लिखेंगे, मैनी विलेजेस, इतना सफिशिएंट होगा। नाउ सेकंड हम आते हैं, सेकंड आपको लिखना है ऑफिसर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले विलेज में कौन से ऑफिसर्स रहते थे, पाटिल पहले, एंड सेकंड इज कुलकर्णी। आप लिखेंगे पाटिल एंड कुलकर्णी, ये दो ऑफिसर्स के नाम आप लिख देंगे। नाउ सेकंड कस्बा, इसका होगा शेते एंड महाजन। लिख लीजिए इसका आंसर, शेते एंड महाजन इसका आंसर होगा। थर्ड इज पारगना का होगा देशमुख ऑफिसर्स। एक सेकेंड, अगेन मैं लिखती हूँ, देशमुख एंड देश पांडे होगा आंसर ऑफिसर्स ऑफ पारगना। नाउ एग्जाम्पल्स लिखना है। तो विलेज का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए वडगांव खूर्द। ये एक विलेज का एग्जाम्पल है, वडगांव खूर्द। नाउ नेक्स्ट कस्बा का होगा वही कस्बा ऑफ वही पारगरा। ठीक है, आप लिख लीजिए वही है, वही कस्बा ऑफ वही पारगरा। नाउ नेक्स्ट इज पारगरा एग्जाम्पल ही लिखना है, आप लिख लीजिए सेम ही लिख लीजिए वही पारगना, हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट आते हैं राइट द मीनिंग। बुड्रुक, तो इसका आंसर होगा द ओरिजिनल विलेज होगा। सिर्फ मीनिंग लिखना है तो इतना सफिशिएंट होगा। सेकंड है बालुत, इसका मीनिंग होगा शेयर ऑफ एग्रीकल्चर टू पीजेंट्स। ठीक है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ पीजेंट्स टू विलेज कम्युनिटी, सॉरी बाय मिस्टेक, विलेज कम्युनिटी। अगेन मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, आई नो इसमें आपको थोड़ा डाउट हो गया होगा। ये होगा शेयर ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ पीजेंट्स टू विलेज कम्युनिटी। ठीक है, ये आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट है वतन। सबसे पहले बता दूं, वतन हमने पढ़ा था एक अरबिक वर्ड है। इसका आंसर डायरेक्टली दिया है तो मैं बता देती हूँ। आप पेज नंबर 15 निकाल लीजिए, पेज नंबर 15 पे आ जाइए, डू यू नो पे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे
Vatan is an Arabic word. In Maharashtra, it is used is referred to hereditary land for which the holder does not have to pay revenue. तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि वतन is referred to hereditary land for which the holder does not have to pay revenue. That's it. इतने में आपका आंसर खत्म हो जाएगा. Now find out and write. First, people from Africa who had settled along the Konkan coastline. इसका आंसर है सिद्धि पीपल. आप लिख लीजिए, इसका आंसर है सिद्धि पीपल. मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, वन वर्ड्स हैं ये. नाउ सेकेंड इज द ऑथर ऑफ अमृतानुभव. इसका आंसर होगा संत ध्यानेश्वर. WAR. ध्यानेश्वर की स्पेलिंग में अगेन लिख देती हूँ, ध्यानेश्वर, संत ध्यानेश्वर. ये इसका आंसर होगा. देन संत तुकाराम्स प्लेस, तो ये होगा देहू नियर पुणे. ये इसका आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं हम, ही कंपोज्ड भारूत, तो ये होगा संत एकनाथ. दिस विल बी संत एकनाथ. नाउ नेक्स्ट, ही एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, तो ये होगा रामदास स्वामी. लिख लीजिए, रामदास स्वामी. नाउ नेक्स्ट इज वुमेन सन्स. इसका आंसर आपको पेज नंबर 15 पे मिल जाएगा. आप निकाल लीजिए. पेज नंबर 15 में आपके राइट हैंड साइड में लास्ट लाइन है, वहाँ बहुत सारे फीमेल सन्स का दिया. आप किसी का भी लिख लीजिए, संत सोयरा बाई का लिख लीजिए या संत निर्मला बाई का लिख लीजिए, कोई भी आप लिख लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट दीज पर्सनैलिटीज़ एंड देयर वर्क इन योर ओन वर्ड्स. तो सबसे पहला है संत नामदेव. इसके लिए आप पेज नंबर 15 पे आ जाइए. पेज नंबर 15 निकाल लीजिए. पेज नंबर 16 निकाल लीजिए. उसमें संत नामदेव का दिया है. आपको जो लाइंस लिखनी है मैं बता देती हूँ. He was a great sant of the Varkari movement. He was a skilled organizer. He performed excellent kirtans as well. He awakened the sense of equality in men and women belonging to all castes through the medium of kirtans. बस इतना sufficient है. इतना आंसर आपके लिए sufficient होगा. Now next is संत ध्यानेश्वर. के लिए आप अगेन पेज नंबर 16 पे आ जाइए. पेज नंबर 16 आपके लेफ्ट हैंड साइड में इसका आंसर दिया है. ही की जगह संत ध्यानेश्वर वॉज अ ग्रेट संत इन द वारकरी मूवमेंट. ही रोड द भवर दीपिका ऑफ और ध्यानेश्वरी which elucidated the meaning of the Sanskrit Bhagavad Gita. He also composed the Amrutanabhav. He preached the importance of the path of devotion through his works and compositions. बस इतना सफिशियंट है. ये 4-5 लाइन सफिशियंट है. एक्चुअली लॉन्ग आंसर्स हैं, तो थोड़ी आपको 4-5 लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी. नाउ नेक्स्ट इज संत एकनाथ. इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 16 पे. पेज नंबर 16 निकाल लिया. संत एकनाथ आपके राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा. आप लिखिए, ही की जगह लिखिए संत एकनाथ वॉज अ ग्रेट संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र. हिज कंपोजिशंस आर मैनी एंड डाइवर्स. दे इंक्लूड अभंगा, गवालना, भारूद एसेट्रा. ही हैड स्टेटेड भागवत धर्मा इन डिटेल्स एंड इन सिंपल मैनर. बस इतना सफिशिएंट है. इतनी 4-5 लाइन आप लिख लीजिए, सफिशिएंट होगा. नाउ फोर्थ वन इज संत तुकाराम. ये भी आपको मिल जाएगा अगेन पेज नंबर 16 पे. पेज नंबर 16 पे आ जाइए. ओके, ही की जगह अगेन आप लिखेंगे संत तुकाराम. बिलोंग टू देहू नियर पुणे. हिज कंपोजिशन और अभंगाज आर वेरी प्लीजिंग एंड ल्यूसिड, रीचिंग द ग्रेटेस्ट पोएटिक हाइट्स. हिज गंथा इज अ precious treasure of Marathi language. He asks us to find God by showing love to the unhappy and the tormented. इतना सफिशियंट है. इतना आप लिख लीजिए. इतना सफिशियंट होगा संत तुकाराम का. नाउ फिफ्थ, वाई वर ड्रॉफ अ ग्रेट कैलामिटी फॉर द पीपल.
तो इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 निकाल लीजिए। पेज नंबर 15 पे यहाँ जो दिया है द कैलामिटी ऑफ फेमाइन, इस पे आपका आंसर है। तो आप आंसर स्टार्ट करेंगे। ड्रफ वॉज अ ग्रेट फेमाइन फॉर द पीपल बिकॉज, देन पॉइंट 1 एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। इफ ये फर्स्ट पॉइंट में आएगा, इफ इट डिड नॉट रेन क्रॉप्स वुड फेल, फर्स्ट पॉइंट। एंड द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन रोज, ये फर्स्ट पॉइंट में इतना लिख देना। देन सेकंड लिखोगे आप, इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू गेट फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग। देन थर्ड पॉइंट, देयर वॉज नो फॉर्डर फॉर द कैटल, वाटर बिकेम स्कार, थर्ड। देन फोर्थ, इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लिव इन द विलेज। एंड इसी में लिखोगे दे वर फोर्स टू लीव द विलेज। इतना सफिशिएंट होगा। इतने में आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा एंड इतने में आपका एक्सरसाइज भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं।